हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 6 जो वर्कबुक है फ्रेग्रेंस, इसका रिवीजन एक्सरसाइज एक्टिविटी नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन है एक्टिविटी 8 का वो है चूज एप्रोप्रिएट preposition from the help box and fill in the blanks. You can use a preposition more than once. One is done for you. तो हमें किससे भरना है? preposition से फिलअप करना है। तो उससे पहले समझना होगा कि what is preposition. preposition क्या होता है ना? तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। what is preposition? preposition का अर्थ होता है संबंध सूचक अव्यय या फिर उसे पुरुषक भी बोलते हैं। अगर देखा जाए तो प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्री, दूसरा पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब स्थिति। तो ये क्या होता है कि प्रीपोजिशन वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आते हैं और सेंटेंस के जो अन्य शब्द हैं उनके साथ ये संबंध जोड़ते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है संबंध सूचक अव्यय। जैसे सी इज़ इन द गार्डन, तो गार्डन से पहले आया और वो कहाँ है ये इसकी स्थिति को बता रहा है ना, ये संबंध जोड़ रहा है गार्डन और शी, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। तो चलिए प्रीपोजिशन से इसको फिलअप करते हैं। तो पहला है वी गेट अप इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह उठते हैं, है ना। द लायन केम ऑफ द केज, अब यहाँ पे क्या क्या वर्ड दिया हुआ, इन है, अप, एट, बिसाइड, आउट, ऑन। इन मतलब अंदर, अप मतलब ऊपर, एट मतलब किसी स्थिति को बताता है, बिसाइड मतलब बगल, आउट मतलब बाहर, ऑन मतलब किसी के ऊपर की स्थिति को बताता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द लायन केम आउट ऑफ द केज, है ना। लायन मतलब सिंह पिंजड़े से बाहर आ गया, तो पहला क्या बनाएगा आउट। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इन भराएगा, चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं। The train does not stop at this station, इस स्टेशन पे नहीं रुकती है, ट्रेन इस स्टेशन पे नहीं रुकती है। There is a big field our school building, तो क्या हो जाएगा beside our school building, स्कूल बिल्डिंग के बगल में ही एक बहुत बड़ा मैदान है, तो beside लिखेंगे। We love to play in the field हो जाएगा, है ना। वी लव टू प्ले इन द फील्ड, मैदान में खेलना हमें पसंद है। तो इन मतलब क्या हो गया में, तो इन। एक्टिविटी 9, तो टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन इन ईच टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन इन ईच सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब दो शब्द दिए गए हैं, दो प्रीपोजिशन दिए गए और इसमें से जो सटीक होगा उसे हमें क्या करना है, टिक करना है। तो पहला जो दिया हुआ द एक्सप्रेस बस स्टॉप्स एट द बस स्टॉप, तो यहाँ पे एट लगेगा, कोई पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं और तब वहाँ पे क्या लगता है एट। और जनरली एट का प्रयोग जो है हम लोग छोटे जो जगह है उसका पर्टिकुलर प्लेस अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उस जगह पे हम लोग एट लगाते हैं। और इन जब बड़े जगह को हम लोग ये कर रहे हैं तब हम उसको इन का प्रयोग करते हैं। तो ए फैन इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है छत, तो फैन जो है वो छत से लटक रही है, तो फ्रॉम बनाएगा, फ्रॉम मतलब से। नेक्स्ट है द पपी रैन इनटू द हाउस, जब बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं तब हम उस जगह पे इनटू लगाएंगे, और इन जब ऑलरेडी वो अंदर है तब हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैट इज इन द हाउस, इसका मतलब कैट घर के अंदर ही है, लेकिन कैट जब बाहर से अंदर की ओर आ रही है तब हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द पपी रैन इनटू द हाउस। आई शॉ अ बर्ड पर्चिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, है ना, ब्रांच के ऊपर, इसलिए ऑन लगेगा। बप्पा इज अ गुड स्विमर, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस मतलब जब आर पार कर जाए तो हम उसे बोलते हैं अक्रॉस, तो क्या लगेगा अक्रॉस द रिवर। इन विंटर द लीव्स फॉल फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ब्रांचेस ऑफ ट्री से पेड़ों की टहनियों से पत्ते गिरते हैं, है ना, तो यहाँ पे लग जाएगा फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। एक्टिविटी 10, एक्टिविटी 10 में क्या करना है,
कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स क्या होता है पहले इसको देखेंगे कि एडजेक्टिव जो होते हैं इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषण, है ना, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। तो एडजेक्टिव्स हमें फिलअप करना है फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो, वन इज डन फॉर यू। एक तो हमारे लिए कर दिया गया, जैसे हॉट कॉफ़ी, कॉफ़ी है लेकिन कैसी है, गर्म है, तो ये कॉफ़ी की विशेषता को बता रहा है, इसलिए हॉट जो है वो विशेषण हो गया। अब जैसे कलर है तो कलर के आगे हम लोग क्या लगाएंगे विशेषण, तो क्या लगा सकते हैं, ब्राइट कलर, चमकदार कलर, तो यहाँ हो जाएगा ब्राइट। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन कैसे हैं, तो इनोसेंट चिल्ड्रन, नादान बच्चे हैं, है ना, तो इनोसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंटिंग, पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, तो हम लोग उसको लेकर लाएंगे प्रीपोजिशन ब्यूटीफुल पेंटिंग। नेक्स्ट मैन, मैन है लेकिन कैसा, टॉल, टॉल मैन लगा सकते हैं, टॉल मैन मतलब लंबा आदमी, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हम लोग टॉल लगाते हैं। स्काई, स्काई क्लाउडी स्काई, बादल से घिरे हुए आसमान, तो यहाँ हो जाएगा क्लाउडी स्काई। गर्ल, गर्ल के आगे कौन सा लगाएंगे, तो लिटिल गर्ल, है ना, छोटी लड़की, तो लिटिल लगाएंगे। स्टोरी, तो फनी स्टोरी, फनी स्टोरी। इस प्रकार से ये तो हम लोग कर लिए एक्टिविटी 8, 9, 10। बढ़ते हैं आगे, आ गए हैं एक्टिविटी नंबर 11 की ओर। अब है यहाँ पे चेंज द नंबर, नंबर मतलब एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना है, या फिर बहुवचन दिया तो उसका एक वचन लिखना है ना। नंबर का मतलब होता है वचन। ऑफ द गिवन वर्ड वन इज डन फॉर यू, एक हमारे लिए कर दिया गया है। जैसे लीफ, लीफ मतलब होता है पत्ता, तो इसका प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया लीव्स। फिर है बैम्बूज, तो बैम्बूज का होगा, बैम्बूज मतलब होता है बांस, तो इसका हो जाएगा बैम्बू, जो एस लगा हुआ वो एस को हटा देंगे और बैम्बू लिखेंगे। फिर है स्टोरी, तो स्टोरी जब वाई से खत्म होता है और वाई से पहले ठीक कंसोनेंट रहता है तो वाई के जगह पर आई ई एस लगाते हैं, तो स्टोरीज, स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज। ऑक्स का ऑक्सन, तिथ है ना, तिथ का सिंगुलर हो जाएगा तुथ, TOOTH, तुथ। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। गूज, ये गूज एक प्रकार का बत्तख है, तो इसका हो जाता है गिज, GEESE। फिर है फीट, फीट मतलब पैर, है ना, तो इसका एक वचन हो जाएगा फुट, FOOT, फुट। एक्टिविटी 12, चेंज द जेंडर। अब हमें लिंग बदलना है, जेंडर का मतलब होता है लिंग, है ना, तो मैस्कुलिन फेमिनाइन, मैस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग और फेमिनाइन का मतलब होता है स्त्रीलिंग। वन इज डन फॉर यू हमारे लिए कर दिया गया, जैसे लायन, लायन मतलब सिंह या फिर शेर कह सकते हैं, तो इसका हो जाता है लायनेस, शेरनी, है ना। अब क्या दिया हुआ, लैस, LASS, लैश, लैश का मतलब होता है लड़की, तो इसका हो जाता है लैड, LAD, लैड, लैड मतलब लड़का। फिर है डक, डक मतलब बत्तख, जनरली फीमेल बत्तख को, जो फीमेल बत्तख है, स्त्रीलिंग बत्तख, तो उसको हम लोग बोलते हैं डक। तो इसका जो पुल्लिंग होगा वो हो जाएगा ड्रेक, DRAKE, ड्रेक। नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, इसका हो जाएगा निस, NIECE, निस, निस का मतलब होता है भतीजी। फिर क्या दिया हुआ है, डॉटर, डॉटर मतलब बेटी, तो इसका जो है पुल्लिंग क्या हो जाएगा, सन, बेटा। बिच, बिच का मतलब होता है कुतिया, तो आप समझ गए होंगे इसका क्या होगा, डॉग, DOG, डॉग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी नंबर 13, और एक्टिविटी 13 में करना है टिक द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, वन इज डन फॉर यू। तो हमें टिक करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया, है ना, तो क्रिया का जो सही रूप यहाँ पे भराएगा सेंटेंस को देखते हुए, है ना, ये सेंटेंस को देखते हुए हमको पता लगाना है कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है ना। प्रेजेंट के जैसे 4 फॉर्म होते हैं, क्या क्या, तो सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। तो हमको सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए हमको ये देखना होगा कि ये किस टेंस में जाएगा, और उसके अनुसार से जो क्रिया बैठेगी वो हमें सही लगाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रोज इन द फील्ड नाउ, तो यहाँ पे नाउ लगा हुआ है, इसका मतलब ये काम अभी चल रहा है। तो जनरली ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं,
प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द काउज आर ग्रेजिंग, अभी चल रहे हैं ना, द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड नाउ। तो यहाँ पे हो जाएगा आर ग्रेजिंग। नेक्स्ट है सी कंप्लीटेड या फिर कंप्लीट्स द कोर्स लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, तो पिछले साल ये कंप्लीट कर चुका है, तो इसको जनरली हम लोग लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, इसलिए इसका जो होगा V2 फॉर्म लगेगा और इसलिए होगा कंप्लीटेड। तो सी कंप्लीटेड द कोर्स लास्ट ईयर, तो पिछले साल ही ये अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर ली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और अगला स्लाइड में नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दे ड्रिंक या फिर ड्रैंक टी एवरी डे। अब एवरी डे लगा हुआ है, तो ये किसी आदत या रेगुलर हैबिट को बता रहा है ना। तो जनरली इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं। तो इसका हो जाएगा दे ड्रिंक, तो इसका क्या हो जाएगा, दे ड्रिंक टी एवरी डे, वे प्रत्येक दिन चाय पीते हैं या लेते हैं। ही गोज या फिर वेंट टू स्कूल एवरी डे, फिर यहाँ एवरी डे लगा हुआ है, तो गोज ये प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा गोज। नेक्स्ट है जेम्स गिव या गेव मी दिस बुक लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो नेचुरली ये समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हमें V2 लगाना होगा। तो V2 क्या हो जाएगा, गेव, गेव मतलब दिया। वी प्ले या फिर प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, ये भी एक नित्य क्रिया की बात हो रही है, एक हैबिचुअल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। तो वी प्ले हो जाएगा, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। बढ़ते हैं अगले एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 14। तो क्या दिया हुआ है 14 में, लेट्स सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द चार्ट बिलो, 1 इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे 7 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है, पहले ये देखेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो जनरली सब्जेक्ट उस शब्द को या फिर कह सकते शब्द समूह, एक या एक से अधिक शब्द होंगे, है ना, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा गया है। तो जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे जो सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, बर्ड्स के बारे में बात हो रही है, तो बर्ड्स जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो प्रेडिकेट कहते हैं उस शब्द को, या कह सकते हैं कि शब्द समूह, शब्द समूह मतलब एक से अधिक शब्द को कहते हैं जो कि सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में कहा गया, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी सेंटेंस में लिखा गया है ना, जैसे बर्ड सब्जेक्ट हो गया, अब बर्ड्स के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है उसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। जैसे फ्लाई इन द स्काई, ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, आई वॉन अ लॉटरी, तो यहाँ सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में बात हो रही है, तो आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, और आई से संबंधित जो कुछ भी जानकारी दी गई है वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। वॉन अ लॉटरी, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है द ट्री इज वेरी बिग, तो सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, द ट्री के बारे में बात हो रही है, तो द ट्री हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ट्री से संबंधित जो कुछ दिया है वो हो गया प्रेडिकेट इज वेरी बिग। चार्ल्स रैन वेरी फास्ट, तो चार्ल्स हो जाएगा सब्जेक्ट, और रैन वेरी फास्ट, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है द मून इज फार अवे फ्रॉम अस, तो सेंटेंस किसके बारे में बात कर रही है, मून के बारे में, तो द मून हो जाएगा ये हमारा सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट हो जाएगा इज फार अवे फ्रॉम अस। नेक्स्ट सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, लर्न योर लेसन सिंसियरली, तो यहाँ पे सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, लर्न योर लेसन सिंसियरली, ये किसी को बोला जा रहा होगा, है ना, तो नेचुरली यहाँ पे यू मतलब सामने वाले जो सुनने वाला तो उसको हम लोग सेकंड पर्सन बोलते हैं, तो यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और बाकी जो है सेंटेंस यू से संबंधित है, इसलिए लर्न योर लेसन सिंसियरली ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक उसी प्रकार से ओपन द डोर, ये एक ऑर्डर है, तो नेचुरली सामने वाले को बोला जा रहा होगा, है ना, सुनने वाले को सेकंड पर्सन बोलते हैं, तो यहाँ पे भी यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और ओपन द डोर ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। उम्मीद करते हैं आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना, और आज के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, कृपया लाइक और शेयर भी करें, है ना। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।